बड़ा ही जहर आदमी है। नहीं मैं सिंपैथी ले फॉर सैड फेस बना लिया ना, मैं वो विक्टिम ऐसे कुछ आगे से बोला भी नहीं ना, मैं परेशान हो गया कि यार मैं क्या मैं चलाक हूं ना, मुझे पता है। नहीं नहीं काम करके हम करीब आ गए और मार देंगे एक दूसरे को। मुझे मार देगा, देखें। हाँ गुड, वेरी नाइस। भैया ये पूरी अंग्रेजी में होगी। Smell like pepperoni. क्या आगे डायलॉग थोड़ी ना होगा। That's the way. अबे यार कितने विलन है भाई तुम्हारी कहानी में। अरे बड़े हो जाओ। नाबालिग अफराद ईद उल अजहा पर लोग देखेंगे सिनेमा में, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो नाबालिग अफराद जो है वो आप दोनों उसमें वो किरदार निभा रहे हैं। सो थोड़ा सा अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताएं। समर कैरेक्टर्स हम दोनों के बड़े मासूम हैं और बड़े छोटे से हम नजर ही आ रहे हैं, हम कितने मासूम हैं बेचारे। तो खैर ऐसे ही दो कैरेक्टर्स हैं जो दोनों बिल्कुल बच्चे हैं, नाबालिग हैं और बड़े हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। सर आई थिंक यही बिल्कुल जैसे इसने बोला, मज़हर मैं प्ले कर रहा हूँ, फ़खर ये प्ले कर रहा है, भाई हैं दो और 90s में सेट है मूवी, तो दे नॉट योर ऑर्डिनरी मॉडर्न डे किड्स, दे स्टिल द किड्स जो उनको मूवी देखने के लिए VCR रेंट करना पड़ता है। एंड यू नो उस टाइम पे उस तरह से इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं थी जिस तरह से आज है सोशल मीडिया वगैरह की वजह से। सो नाइवनेस को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें आज के बच्चों से। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड एज वेल, कि हाउ टू किड्स who don't fit into that stereotypical cool kids criteria, and how they have this curiosity and urge to fit in, and उस urge की वजह से उनकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है। and it's set in Karachi in the 90s, so वो पूरा फ्लेवर वो वाला है। स्कूल जाएंगे यार, स्कूल से निकाल तो तुम लोग तो लंबा फंसो। वेरी ऑब्वियसली आप दोनों 90s किड्स नहीं हैं, तो ये वाले 90s के किड्स वो भी जो इतने कूल भी नहीं हैं, जो कि शायद आप लोग अपनी असल ज़िंदगी में हैं। सो कैसे आपने अडेप्ट किया? आई थिंक फॉर मी हम शायद 90s में बड़े नहीं हुए, बट वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ मूवीज दैट हैव कम आउट इन द 90s, कल्ट कॉमेडी क्लासिक्स लाइक अंदाज अपना अपना, अ लॉट ऑफ फिल्म्स जो 90s में आई हैं। इसके अलावा आई थिंक एक जो चीज़ हर बच्चे में कॉमन है वो ये कि उनके बड़ों ने जो उनको किस्से सुनाए हुए हैं 90s के या हमारे ज़माने में क्या होता था। सो दे आई डोंट थिंक देयर एनी बॉय और एनी गर्ल दैट्स नॉट अवेयर ऑफ व्हाट लाइफ वाज लाइक इन द 90s। थोड़ा आप इमेजिनेशन से कर सकते हो। 90s के एरा में जो थोड़ा बहुत फिल्म के सेट पे आपको मौका मिला टू गेट दैट एक्सपोजर, अपनी अगर उससे कंपेयर करते हैं तो कौन सा वाला बेटर लग रहा है? जैसे हम बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। आई थिंक आज का टाइम बहुत बेहतर है। हम तो इस टाइम पे बड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया हैज़ रियली ओपन डोर्स, people like me and him who do music as well, तो हमारे लिए तो एक आउटलेट है अब 2024 में अपना म्यूज़िक, अपना आर्ट दुनिया में किसी कोने पे पहुंचाने के लिए। पहले इस तरह नहीं था कि कोई भी लड़का उठ के अपना टैलेंट शो करे और वो कहीं भी पहुंच जाए। सो समर, आपका टीवी प्रोजेक्ट, पहला टीवी प्रोजेक्ट था मायरी, जिस पे काफ़ी बात हुई, मतलब काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली उसको, टॉपिक भी ऐसा था उसमें। फिर अभी जो फिल्म आ रही है, इज इट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू? कैसा था आपके लिए लैंडिंग दिस रोल? नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल उसने अभी एक स्टार्ट लिया इंडस्ट्री में और पहला एक प्रोजेक्ट किया है, दूसरे प्रोजेक्ट में वो एक और एक फिल्म में आ रहा है। तो आई डोंट थिंक हमारे कितने एक्टर्स हैं जो अरसे से ड्रामे करते आ रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे करते आ रहे हैं, बट उनको अभी तक सिनेमा में चांस नहीं मिला। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम लकी इनफ कि मुझे ये रोल लैंड हुआ। VCR भेज दे क्या? नहीं तो पैसे, वरना मैं तेरा टम्मा टम्मा बजा दूंगा। भूतनी के सारे पैसे निकालो। हाउ डू यू हैंडल फेम एट दिस पॉइंट? अगर आपको लगता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, यू आर बीइंग पॉपुलर, कैसे हैंडल करते हैं आप? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव अ फैमिली हु कीप्स हिम ग्राउंडेड। दोस्त बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको कुछ समझते नहीं हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके ऐसे दोस्त हों जो आपको बेइज्जत करते रहें पॉइंट पे, चूँकि आई थिंक हर इंसान बड़ी आसानी से भटक सकता है किसी भी वो रास्ते में अगर जा रहा हो। हम्बल रहना बड़ा ज़रूरी है, ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है और इस चीज़ की रियलाइजेशन होना बड़ी ज़रूरी है कि आज तो हमारा जितना भी वक्त है वो चल रहा है, अच्छी बात है, बट कल को नहीं होगा। नेपोटिज्म का हम बहुत सुनते हैं, देखते हैं बॉलीवुड में, हमारे यहाँ। आपको लगता है यू वुड हैव लैंडेड द लीड रोल, या वैसे जो भी जिस तरह की आपकी जर्नी रही है इंडस्ट्री में, कि वो होता अगर आपके पेरेंट्स का या आपके फादर का उस तरह से इंडस्ट्री से एसोसिएशन नहीं होती? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा होता, बिकॉज मेरा आना ही इस लाइन ऑफ वर्क में स्मूथ आउट हो जाता है मेरे पेरेंट्स की वजह से।
तो फिर वो क्योंकि जब मेरी एंट्री ही टू अ लाइन ऑफ वर्क इस वजह से बन जाती है तो देन एवरीथिंग फॉलोइंग समहाउ गेट्स एसोसिएटेड विद इट। फिर उसके बाद निटी ग्रिटीज हो जाती हैं कि जो प्रोजेक्ट्स मुझे ऑफर होते हैं, यू नो फिल्म मेकर्स लाइक नबील भाई, लाइक द पीपल दैट आई वर्कड विद आर पीपल हु आई डोंट थिंक आर पीपल हु वुड कॉम्प्रोमाइज on the merit of their work or on the quality of their work because they never have. So I think the people that I've worked with are very stern and अगर उनको नहीं लगता ऐसा कि मैं कोई कैरेक्टर पुल ऑफ कर सकता हूँ या किसी कैरेक्टर में सूट करता हूँ तो they wouldn't cast me. I wish ऐसा हो सकता होता कि parents could really make your career for you and everything. हम आगे जब मैं और ये बड़े होंगे या कोई भी बड़ा होगा वो चाहेगा अपने बच्चों को पूरी तरह सॉर्ट कर दें, बट ऐसा होता नहीं है. लाइफ इज़ लिटिल टफ लाइक दैट. उसके आगे फिर आपने खुद ही खून पसीना बहाना है. ऐसा नहीं है कि नहीं एक्सेप्ट करते, जाहिर है थोड़ा सा वक्त लगता है. आज भी ऐसा है कि हम इसी बहस में हैं कि गुड लुकिंग नहीं है लेकिन क्राफ्ट अच्छा है तो भाई ऑफर्स और रोल्स पे फर्क पड़ता है. फॉर अ गाय लाइक मी आई वुडंट वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन. लाइक अगर आप मेरा पिछला काम भी उठा के देख लें तो मेरे ड्रामे थे जो अभी अगला आने वाला है, इस मूवी में भी अगर आप देख लें तो मेरे ड्रामे में थ्रू आउट मैं तो कहता था कि यार अगर मैं घर में रह रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आरी से अपने बाल बनाऊँ और मेरे यूँ चिपके हुए हों और मैं सुबह सो के उठूँ तो मेरे बाल बने हुए हों. मैंने कहा मैं जैसा हूँ मुझे रहने दें. मैं मेकअप नहीं करवाता सेट पे जाके, मैं आईब्रोज नहीं बनवा रहा होता, मैं ड्रायर नहीं कर रहा होता. मैं कहता हूँ अगर मैं घर में घूम रहा हूँ तो मैं घर में कौन सा ड्रायर करके घूम रहा होता हूँ. आई एम एज नॉर्मल एज आई एम. तो मैं वही करता हूँ सेट पे भी जाके. एंड ऑफ कोर्स लोग आपको सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं देख. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लुक्स, बट एट द सेम टाइम अगर आपको काम नहीं आता तो आपकी लुक्स का अचार तो नहीं डालना है. बिल्कुल पड़ता है. आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू से कि नहीं आप जिस तरह के भी दिखते हो लेकिन वो मैटर नहीं करता. अगर ऐसा होता तो बहुत डिफरेंट स्क्रीन होती इस वक्त हमारी. बट आई डू फील लाइक विद टाइम एंड विद OTT प्लेटफॉर्म्स कहानियाँ बदल रही हैं और इन अनदर 3-4 years ये डिबेट मज़ीद सेटल होने लग जाएगी कि आपको बहुत अच्छा लगना ज़रूरी है. जब इमरान भाई ने भोला किया था तो मेरे लिए वो एक एज एन एक्टर एक वो था, एक इनकरेजिंग चीज़ थी कि यार ऐसा कुछ करना है. इंस्पिरेशन की या समवन यू लुक अप टू एक्टिंग को लेके इंटरनेशनली अदरवाइज कौन से ऐसे नाम है या कोई ऐसे इंटरनेशनल डायरेक्टर हु यू वुड वांट टू वर्क विद? आई ऑलवेज से इट इन एवरी इंटरव्यू, आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन. So you know anything to do with him. सब मुमकिन है इस दुनिया में. किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात तुम इससे मिलाने की कोशिश करेंगे. आप बताएं आपको किसी से चाहो. आशिल. अच्छा नहीं सर मेरी इतनी बदकिस्मती. गुड बहुत अच्छे. So नहीं अच्छा मेरा ना आजकल एक अजीब शौक चढ़ा हुआ है मुझे. ऐसा है कि अब चूंकि ये फिल्म की है और ना अब मुझे ना दिखना है कोई एक फुल स्कूल कॉलेज बॉय और यू नो यंग गुड लुकिंग टाइप की जिसमें मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ. तो मैं वैसे ही एक दिन सोच रहा था कि यार अगर हमने कभी करण जौहर की मूवी की कर ले तो हम किस तरह अभी करण तो आई मीन आई वुड वांट टू डू अ मूवी लाइक ए दिल है मुश्किल, ठीक है, और इस तरह की मूवीज. एंड मे बी आई वुड वांट टू वर्क विद इम्तियाज अली एज वेल. अगर इंडिया बैन लिफ्ट कर देता है पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर से तो कौन सी ऐसी इंडियन अदाकारा हैं जिसके साथ आप लोग काम करना चाहते हैं? सो मे बी यू नो द न्यू लॉट. मैंने अभी मूवी देखी थी एक खो गया कहाँ, उसमें अनन्या ने बहुत अच्छा काम किया था. क्रेजी वर्क. या सो मे बी सम ऑफ द यंगर लॉट देखें इंशाल्लाह. अच्छा इफ आई कुड यू नो मैं अगर पिछले ज़माने में पैदा होता और मैं कभी कोशिश होती कि मैं किसी के साथ काम कर पाता तो आई वुड वांट टू वर्क विद माधुरी. यस. तो अगर मैं पिछले ज़माने में चला माधुरी ने मेरे गाने रील बनाई थी भाई, की स्टोरी डाली थी, रील आई थी मुझे याद है. कमाल डांस किया था ना, घर में हीरो बन गया था मैं उस दिन. डांस किया था. हाँ कुछ किया था मुझे याद है कि स्टोरी डाली थी कुछ थी. बट यस आलिया भट्ट या आई वुड वांट टू वर्क विद her as well if that's possible. Yeah. Someday.